So hello friends, my name is Jasper Chauhan and you are watching Sweet Engineering. Let's make it simple. So ये हमारा दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। जो हमने पहले वीडियो बनाया था 10th की साइंस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, किस तरह काम करती है, क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सब कुछ हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्किट्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे वीडियो अगर आपको बिल्कुल भी पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए चलते अपनी वीडियो पे। तो हम पढ़ने वाले हैं, अब मेरी राइटिंग ज्यादा बुरी लगती ना, तो अब हम पढ़ने वाले हैं PPTs के थ्रू। ठीक है, जैसे हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा, इंजीनियरिंग का कोर्स किया था उसी तरह से। एक सेकेंड, ओके। तो पहली बात तो वेलकम टू स्वीट इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हमारा दूसरा वीडियो है। तो पहले हमने वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस तरह काम करती है। इसके लिए हम ये वाली परिकल्पना फॉलो करते हैं कि दो टैंक है, एक खाली एक भरा हुआ है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है। अगर क्या हो, जैसे हम अगर वाल्व को खोल दें तो क्या होगा, पानी फ्लो करेगा और इसमें आने लगेगा। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों बराबर हो जाएं। सेम तरह से ही आपकी बिजली फ्लो करती है। ये उधर हाई पोटेंशियल, ये क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब चार्ज जो हमने एक जगह इकट्ठे कर रखे, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ कम है। जैसे ही आपने दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया, इन दोनों एरियाज को, तो इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, उधर कम है यहाँ ज्यादा है पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। कब तक, जब तक कि दोनों पोटेंशियल बराबर पर नहीं आ जाते। यही तो होता है। तो इस तरह फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद फिर हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका I = Q/T। Q मतलब क्या है, मतलब कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को हम विद्युत धारा कहते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इसी प्रकार जब हम वोल्टेज पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, तो amount of energy on a unit charge is known as the potential or potential difference। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ। ये अपने लिखा है एक कूलम की वैल्यू कितनी होती है, एक कूलम के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे एक चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितनी वो होते हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वो होता है माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो होता है माइनस का 1.67 × 10⁻19 कूलम्स। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके उसमें क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, बताइए आपके पास नेट चार्ज कितना है, तब ये लगेगा। या फिर आपको दे रखा है कि इतना चार्ज है आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो आप इन दोनों वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने पिछली बार किए थे। अब बात करते हैं सर्किट्स की कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। देखिए, बिजली फ्लो हो रही है, सबको पता है हो रही है, देख लिया हमने, लेकिन वो एक किसी न किसी जगह पे तो फ्लो होगी। हम आप हैं, हम चलते हैं ठीक है, लेकिन एक निश्चित जगह पे तो चलते हैं कि हमको पता है आज मैं घर से निकला हूं तो मुझे कहीं पे जाना है, वहां पे किस लिए जाना है, कोई काम करना है, और काम करने के बाद वापस आना है। ये तो करता हूं मैं, है ना, ये हम सब करते हैं, जाते हैं, जो जिस जगह जाते हैं उस जगह कुछ काम होता है हमारा, फिक्स रास्ते से जाते हैं, घूम के काम करके वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार आपके जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, और जिस रास्ते से होके वो जाते हैं और वापस अपना काम करके आते हैं, उसी पूरे रास्ते को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। डेफिनेशन पे जाए तो a continuous and closed path of electric current is called an electric circuit। मतलब कि क्या है, एक तो निरंतर होगा, कहीं पे से टूटा हुआ नहीं होगा, ऐसा रास्ता जहां से चार्ज फ्लो करें वो निरंतर हो, उसको बोलते हैं हम विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए वालों के लिए। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 3 या 4 चीजें होती है मोस्टली। पहली बात तो होगा आपका पावर सोर्स जो कि आपके चार्ज को प्रोवाइड करेगा। भाई आप निकल रहे हो, अपने घर से निकल रहे हो ना, घर से या कहीं से भी, आप कहीं पर जर्नी स्टार्ट करने से पहले कहीं तो होगे जहां से स्टार्ट करोगे,
तो वो तो हो गया आपका पावर सोर्स। तो पहली क्या होती है आपका पावर सोर्स होता है। उसके बाद फिर आता है आपका जहां लोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को जाना है, जहां पे हमको जाना है हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है, वो यहाँ पे लोड होता है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाना होता है, ये आपका बल्ब हो सकता है, आपका पंखा हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है एक कंट्रोलिंग स्विच। हम जाते हैं, हमारे घर खुले हुए हैं क्या कि बस निकल जाओ, रास्ता बीच में दरवाजा होता है ना जो खुला होता है तब हम जा सकते हैं, बंद होगा तो कैसे जाएंगे? रात को मम्मी मना कर देती है ना, घर से बाहर नहीं जाना, गेट लगा देते हैं, कैसे जाओगे आप बाहर? तो ये रास्ता खुला होना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विच होता है कंट्रोल करने के लिए। और चौथी चीज होती है क्या? सेल, खुद ब खुद रास्ता, बिना रास्ते के थोड़ी चले जाएंगे। तो ऐसे ही आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेजरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका पावर सोर्स, दूसरा आपका लोड, तीसरा आपका कंट्रोलिंग स्विच, और चौथा होता है आपका पैथ, जिसके कनेक्टिंग वायर्स, जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर्किट्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली सर्किट्स होते हैं 3 टाइप के, आपके साथ उसमें दे दिया, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? जैसा आप देख सकते हैं, ये आपकी बैटरी है, ये बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, ओपन सर्किट जब आपका बल्ब ऑफ होता है, आपका बल्ब ऑफ है तो आपका कनेक्शन क्या हटा हुआ है, इसलिए तो बल्ब ऑफ है। तो जब आपका बल्ब बंद है, मतलब कि परिपथ खुला हुआ है, तब उसको बोलते हैं अपन ओपन सर्किट या फिर खुला परिपथ। जब आपका बल्ब चालू होता है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको अपन बोलते हैं बंद परिपथ या फिर क्लोज सर्किट। जैसे इसमें आप देख सकते हैं बैटरी से करंट जा रहा है, बल्ब से घूम के वापस आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं क्या कहते हैं? ओपन क्लोज सर्किट। तो कई बार ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि ओपन सर्किट मतलब कि बल्ब जल रहा है, ओपन मतलब खुला, खुला मतलब करंट फ्लो आ रहा है और जल रहा है बल्ब। नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तार वायर को लेके। अगर आपके वायर का कनेक्शन खुला हुआ है तो आपका ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो कभी पूछ लेना कि भाई सर्किट कैसा है? ओपन है, ओपन मतलब कि वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्लोज में करंट फ्लो होता है क्योंकि रास्ता बंद है, आराम से आप जा सकते हैं, मतलब कनेक्शन लगा हुआ है, जा सकते हो। एंड तीसरा होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सर्किट। इसके बारे में सुना तो होगा आपने। हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आपने बहुत जगह सुना होगा, घरों में तो अक्सर बहुत ज्यादा सुना होगा कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये चीज शॉर्ट हो गई। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपके घर में सप्लाई आती है, देखिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से, कुछ करना नहीं है। आप एक काम कीजिए, हम एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, बैटरी को जब हम बल्ब में लगाएंगे तो क्या हो रहा है? इस बल्ब में लगाया, बल्ब ग्लो कर गया आपका, यहाँ पे इसका प्लस लगा, इधर माइनस लगा, करंट फ्लो होके आ रहा है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या हो अगर आप बैटरी को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सीधे माइनस में जोड़ दो? वायर क्या कर रहा है? करंट फ्लो कराने का काम। प्लस से माइनस तरफ विद्युत धारा जाती है हमारी, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? प्लस से विद्युत धारा जाएगी माइनस तरफ, यस बिल्कुल जाएगी। परंतु बट वो इतनी ज्यादा अमाउंट में जाएगी कि आपका वायर जल जाएगा उससे। करंट के ज्यादा होने से वायर कैसे जलेगा वो हम आगे देखेंगे। बट अब देखो कैसे होता है ये। देखिए, जब आप किसी बल्ब को लगाते हो या किसी चीज को लगाते हो तो उसका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हम अभी पढ़ने वाले हैं, आप तो बस ये समझ लीजिए कि जैसे ही हम बैटरी के प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो आपका जो सर्किट है वो कहलाता है शॉर्ट सर्किट, मतलब कि लघु परिपथ। लघु मतलब छोटा। अब इससे ज्यादा छोटा कुछ थोड़ी हो सकता है? भाई आपने बल्ब लगा दिया, तार जा रहा है, घूम के बल्ब में जा रहा है, बल्ब में से वापस आके बैटरी में जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बैटरी से निकला, बैटरी में घुस गया, इससे ज्यादा छोटा परिपथ कोई होगा? नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, मतलब कि लघु परिपथ। आए समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका जो सर्किट डायग्राम बनाए थे कैसे हैं, जैसे कि आपने देखा वो सारे, हम ऐसे नहीं कि आपको सर्किट डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे ही बना दोगे कि आपने लिया एक यहाँ ऐसे बैटरी बना दी, ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसे बल्ब बना दिया और ये बैटरी को जोड़ दिया। ऐसे नहीं होता। हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सर्किट है, हमको इससे बड़े बड़े सर्किट बनाने पड़ सकते हैं, इसमें पंखा, कूलर, लाइट, हमारे घर का सर्किट बनाना पड़ गया तो इसीलिए हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट होने वाले कुछ सिंबल डिफाइन कर रखे हैं हमने। कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं उन इक्विपमेंट्स की जगह पे। जैसे कि एक सेकेंड,
रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में करता हूँ भैया, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अभी, और मुझे निकलना ट्यूशन के लिए, ठीक है, कुछ काम है, 10 मिनट रुक जाओ, वैसे भी है ठीक है, 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि रास्ते में करता हूँ। हम्म। जैसे कि देखिए, अब हम बात करें बैटरी की। सबसे पहले हमने बैटरी बनाई थी, तो यहाँ पे हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। आपने वायर लिया, इसमें एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, इस तरह से ये बन गई आपकी बैटरी। अगर आपको सर्किट में बैटरी को रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो आपको ऐसा सिंबल बनाना होगा, जिसमें याद रखना ये लंबा वाला होता है, ये प्लस का होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव का। ऐसे सिंपल देख लो ना, लंबे प्लस में क्या होते हैं, दो डंडे, दो मिलके बड़ा बड़ा डंडा बनाएंगे, माइनस का छोटा होता है, ठीक है। और जो छोटा वाला होगा ना, वो थोड़ा ऐसे में बना नहीं रखा, लेकिन छोटा वाला होता है ना, वो थोड़ा विड्थ में मोटा होता है, लंबा वाला पतला होता है, इस तरह का, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया आपका एक इलेक्ट्रिक सेल, ओनली एक सेल। जब हम बहुत सारे सेलों को मिला देते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तब वो कहलाती है आपकी बैटरी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे सेल को इसके प्लस से इसके माइनस से इसका प्लस, फिर इसके माइनस से इसका प्लस, ऐसे इनको जोड़ दिया, तब ये क्या बने, आपकी कहलाई अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। इसके अलावा कुंजी के लिए ऐसे हम जो की होती है ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपकी ऑफ कंडीशन, जब इसमें आप यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दोगे तो ये हो जाएगी ऑन, समझे। अगर आपकी ऐसे प्लेन है तो ये हो जाएगी ऑफ, और अगर इसमें आपने ऐसे लगा दिया बीच में डॉट, तो ये हो जाएगी ऑन। इसके बाद बात करते हैं बल्ब। बल्ब को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हार्ट शेप बना हुआ है ऐसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ऐसे बन नहीं रहा, ऐसे बेसिकली हम पर जब बड़े सर्किट्स की बात करते हैं तो हम ऐसे ऐसे बल्ब यूज नहीं करते उसमें। हालांकि बल्ब के लिए तो ये सिंबल होता है, लेकिन वहां पर जब एलईडी यूज करते हैं ना, एलईडी का, तो एलईडी का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, एलईडी का सिंबल होता है आपको कुछ इस तरह का। ऐसे दो दो एरो बाहर निकले हुए होते हैं, और ये कुछ इस तरह का होता है, ये होता है एलईडी का, जो एलईडी बल्ब यूज करते हैं ना, इस तरह के एलईडी। ऐसे ही बहुत सारे हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सके। रेजिस्टेंस क्या होता है हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये एमीटर का, ये वोल्ट मीटर का, एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, ठीक है। ये आपके बेसिक बेसिक क्या होते हैं, आपके पूरे सर्किट डायग्राम के एलिमेंट्स होते हैं, और जिनका सर्किट के अंदर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है। हाँ, एक चीज और इसमें, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल वायर की, जैसे कि आपका एक सर्किट बनाया आपने जिसमें से वायर गुजर रहा है, अगर आपने यहां से ऐसे गुजार दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये चारों मतलब ये वायर आपस में इस जगह पे ज्वाइंट हो रहे हैं, मतलब आपने चारों वायर लिए और उनको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अगर आपको ये दिखाना है कि एक वायर तो ये जा रहा है, और आपको उसके ऊपर से दूसरा वायर निकालना है ना, उसको क्या ज्वाइंट नहीं है, वो अलग वायर है, तो आपको यहां से ऐसे दिखाना होगा। अब ये शो करता है सर्किट में कि ये वायर इससे कनेक्टेड नहीं है, समझे। चलिए मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इस जगह पे। अब मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, एक तो लिया हमने यहाँ पे बैटरी, ठीक है, एक 2 सेल की बैटरी हो गई है। इसके बाद इसको हमने, इसमें हमने लगाई कुंजी। बेसिकली तो कुंजी आप जब भी ट्राई करो तो प्लस साइड में लगाना, ठीक है। मैंने अब लगा दी तो छोड़ो, ठीक है। ये कुंजी लगा दी, यहां से हम लगाएंगे इसमें एक एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है ताकि वो करंट को चेक कर सके। फिर यहां से हम लगाएंगे इसमें बल्ब, सही बन गया, ये बल्ब लग गया। इसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे इसमें एक रेसिस्टेंस, ये बन गया आपका सर्किट डायग्राम। अब वोल्टेज और मेजर करना है आपको, ठीक है, कर लेते हैं। यहां से हम लगा देंगे इसमें एक वोल्ट मीटर,
वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल में लगेगा। अब ये बन गया आपका एक सर्किट डायग्राम, समझे। ये हो गया आपका एमीटर, मैं लिख देता हूं एक सेकेंड। ये हो गया आपका एमीटर। ये आपकी हो गई कि जो अभी ऑफ है। ये हो गया आपका बल्ब। ये हो गया आपकी बैटरी। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके वायर, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, ऑब्वियसली जब भी आप बात करें तो करंट की डायरेक्शन जरूर शो करना। करंट डायरेक्शन होगी इस साइड से। आपका करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, बट करंट कहां से जाता है, प्लस से माइनस साइड में, परंतु आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझे। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे बैटरी में, इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। परंतु जब बात आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है प्लस से माइनस, समझे। इलेक्ट्रिसिटी प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस। डन, आया समझ में। ये एक्चुअली क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ये क्यों होता है वो हम अगली वीडियो में बात करने वाले। तो अगर आपको ये प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। अगली वीडियो आने वाली है रेजिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए। पूरी नॉलेज के लिए आपका पूरा 10th का साइंस का कोर्स फ्री में हम करा के देंगे, वो भी बेस्ट तरीके से। तो बने रहिए इंजीनियर जयसूर्य के साथ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। जहान भी जाए दुनिया बदल रहे, हम स्थानी के इंजीनियर्स हर जगह नाम कर रहे। कोड